जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर है बंदा इन प्रकाश। सियासी खबर है और वो खबर जनता दल आई और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण की लड़ाई तेज कर दिया है। अभी तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश के जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया और मांग किया कि अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, एमबीसी की बात होना चाहिए। तो इस संदर्भ में 5 जनवरी को एक बैठक रहेगी लखनऊ में। उसके बाद फिर दूसरी बैठक जनता दल आई की कार्यकारिणी की बैठक रहेगी 14 और 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठक रहेगी। और इसी समय इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी एक बैठक रहेगी, वह 16 और 17 जनवरी को रहेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में रहेगी। तो हालांकि जनता दल आई तो प्रयास कर रही है भारत की सभी जो विभिन्न प्रांतों में विभिन्न दलों के साथ वो समन्वय बना करके, गठबंधन करा करके और एक मजबूत विकल्प को देने के लिए प्रयास कर रही है जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी। क्योंकि राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो माननीय यशवंत सिन्हा जी संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बने थे। तो इस तरीके से तमाम लोग जो यशवंत सिन्हा जी के साथ आए हुए थे राष्ट्रपति के चुनाव में, उन सब लोगों को साथ लेते हुए, जो साथ नहीं आ पाए थे उनको भी जोड़ते हुए 2024 के लिए एक मजबूत विकल्प पेश करने का कार्यक्रम माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी का है। तो इसमें पहले चरण में वो प्रयास कर रही हैं कि जनता दल आई, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल सेकुलर, इन सबको जोड़ा जाए। और दूसरे चरण में वह दल जो जनता दल से निकले हुए दल हैं, जैसे राष्ट्रीय लोक दल, इंडियन नेशनल लोक दल, इस प्रकार से जो विभिन्न दल हैं उनसे उनको साथ में लिया जाए। तीसरे नंबर पे वह दल जो कभी जनता दल के साथ में थे, जैसे टीडीपी वगैरह है और तेलंगाना राष्ट्र सेविका समिति, अब भारत तो राष्ट्र सेविका समिति हो गई है, बीआरएस हो गया है। तो इन सबको साथ में लिया जाए, पीडीपी को भी साथ में लिया जाए और मतलब जितने भी लोग हैं दक्षिण भारत की भी पार्टियों को लिया जाए, अन्ना डीएमके को भी साथ में लिया जाए। इस प्रकार से सभी गठबंधनों को, सभी पार्टियों को साथ में लेते हुए 2024 के लिए मजबूत गठबंधन पेश किया जाए। और जो खास तौर से बड़ी तैयारी चल रही है हिंदी भाषी बेल्ट में, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर जितने पुराने लोग हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाना कि को चाहने वाले लोग, संपूर्ण क्रांति को मानने वाले लोग, वो सब एकजुट हो रहे हैं माननीय किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में। और इधर जो चुनाव होने हैं अगले वर्ष, उसमें मुख्य रूप से कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है और त्रिपुरा है। तो कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है। इसमें हालांकि मेघालय और नागालैंड में भी इन प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो इसमें लड़ाई जनता दल आई बनाम भाजपाई होगी, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में भी जो एक बड़ा गठबंधन, एक बड़ा आधार बन रहा है जनता दल आई से, लोग बड़े पैमाने पर जुट रहे हैं और विभिन्न पार्टियों को साथ में लिया जाएगा, कांग्रेस को भी साथ में लिया जाएगा। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा का जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी सबका ही स्वागत कर रही है, तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और जनता दल आई का गठबंधन हो सकता है। और वही स्थिति कर्नाटक तो बहुत पुराना मजबूत रहा है जनता दल परिवार का, और माननीय किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा का तो बड़ा पुराना वहां से नाता रहा है। जब वो 84 के 85 के पहले वहां पर जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और रामकृष्ण हेगड़े वहां के मुख्यमंत्री बन गए थे। तो उस चंद्रशेखर जी अध्यक्ष थे जनता पार्टी, तो रामकृष्ण हेगड़े के साथ में यशवंत सिन्हा जी का बहुत अच्छा संबंध रहा था, संपर्क रहा था। और वो यशवंत सिन्हा जी उस समय राष्ट्रीय महामंत्री थे जनता पार्टी के। तो कर्नाटक में जनता दल परिवार का बहुत बड़ा आधार है। उसमें कुछ लोग हैं ऐसे जो जनता दल सेकुलर से जुड़े हुए हैं
और कुछ लोग कांग्रेस भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जब से जनता दल आई कर्नाटक में सक्रिय हुई है, माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी की टीम कर्नाटक में सक्रिय हुई है, तब से बड़े पैमाने पर कर्नाटक में भी जनता दल आई की तरफ लोगों का लगाव और झुकाव बढ़ रहा है। और कर्नाटक में भी काफी कुछ ये है कि लड़ाई जो होगी वो जनता दल आई बनाम भाजपाई लड़ाई होगी। और तीसरा त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी अच्छा, यहाँ सब कहीं कायस्थ समाज का भी बहुत अच्छा वोट बैंक है। मध्य प्रदेश वगैरह में भी कायस्थों की अच्छी स्थिति है, कर्नाटक में भी, और तमाम बंगलौर में तो बड़े पैमाने पर, और जो आधुनिक शहरीकरण हो रहा है तो वहां पर यूपी, बिहार, हिंदी भाषी क्षेत्रों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन प्रांतों से निकल करके जो पढ़े लिखे कायस्थ पहुंचे हैं वो कर्नाटक में रह रहे हैं। वो भी जनता दल आई का, माननीय किरण सिन्हा जी का एक बहुत बड़ा आधार बन रहा है। तो इस प्रकार से मजबूत लड़ाई मध्य प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा में होगा। त्रिपुरा में भी कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र, जितना पश्चिम बिहार भी कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र है, और बंगाल में भी बहुत अच्छा कायस्थ समाज का वोटर है, आसाम और फिर त्रिपुरा। बंगाल, आसाम के बाद उस पूरे बेल्ट में त्रिपुरा ही ऐसा एक राज्य है जहां पर कायस्थ समाज की अच्छी स्थिति है, और वहां के मुख्यमंत्री इसके पहले भी कायस्थ थे और अब भी कायस्थ ही है। तो कायस्थों का एक बड़ा बोलबाला त्रिपुरा में भी है। तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल आई की मुख्यतया लड़ाई रहेगी, माननीय किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में। अब कुछ है जो मेघालय और नागालैंड में भी खैर भाजपा की सरकार है, तो उनके लिए बचाना है। इन सब प्रांतों में भाजपा को बचाना है अपनी सरकारें। और दूसरे नंबर पर फिर चुनौती रहेगी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन तेलंगाना में केसीआर, चंद्रशेखर राव की सरकार है। तो वहां पर देखना होगा कि क्या स्थिति बन सकती है, भाजपा कितना बढ़ सकती है। क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो जितना भाजपा का आधार रहेगा उतना ही करीब करीब जनता दल आई का भी आधार बन चुका है, और कांग्रेस का भी। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनी कि कांग्रेस और जनता दल आई मिलकर के चुनाव लड़ते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की वापसी होगी। लेकिन अगर मान लो कहीं जनता दल आई, कांग्रेस और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मुकाबला हो जाएगा त्रिकोणीय। जनता दल आई, कांग्रेस और भाजपा, त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मजबूती के साथ जनता दल आई की भी लोग वहां पर खड़े हो रहे हैं। और तेलंगाना, तो तेलंगाना का भी वही स्थिति होगी कि तेलंगाना में हो सकता है चतुष्कोणीय लड़ाई हो जाए, कि चूंकि वहां पर केसीआर भी मजबूत स्थिति में है, और कांग्रेस की भी अच्छी स्थिति है, और जनता दल आई की भी स्थिति वहां पर अच्छी बन रही है। बात वही है कि जो हिंदी भाषी बेल्ट के लोग वहां पर भी गए हुए हैं, तो बड़े पैमाने पे हैदराबाद वगैरह और ये सब जो है, तो वहां पर भी उनकी पैठ बन रही है। और वहां का जो कर्नाटका का जो ये तेलंगाना का जो अनुसूचित जाति वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, वह भी जनता दल आई से बड़ी तेजी के साथ जुड़ रहा है। वहां पर भी तमाम जनपदों में, तमाम क्षेत्रों में चौधरी किरण सिन्हा जी की टीम ने दौरा किया हुआ है। तो इस नाते तेलंगाना में भी चंद्रशेखर राव तो है ही मजबूत है, सत्ता में, सरकार में है, लेकिन वहां पर काफी कुछ स्थिति जनता दल आई की भी मजबूत है, और कांग्रेस भी मजबूत हो रही। वहां पर भाजपा चौथे नंबर की पार्टी साबित होगी तेलंगाना में। तो इस प्रकार से ये संबंधित विभाग इन सभी राज्यों में स्थिति रहेगी। और इन्हीं को देखते हुए जो 23 में इन सभी राज्यों में चुनाव रहेगा, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा 2024 में। तो अभी के तो जो जितने भी प्रांतों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें जनता दल आई का बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। कहीं वो डायरेक्ट फाइट में होगी, कहीं सहयोगियों के साथ में संघर्ष में रहेगी। और 24 की स्थिति तो बड़ी तेजी के साथ मामला बनेगा। 24 में भाजपा को रोकने के लिए सारे विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, उनको एकजुट किया जा रहा है। पूरी चौधरी किरण सिन्हा जी की टीम लगी हुई है, पूरे देश भर में दौड़ा कर रहे हैं, और पूरे एक जी जान के साथ जो है जुटे हुए हैं लोग। क्योंकि लंबे समय तक कायस्थ समाज की बड़ी उपेक्षा होती रही,
तो इस नाते कायस्थ समाज में एक बड़ा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कायस्थ को मंत्रिमंडल में नहीं रखा, रविशंकर प्रसाद वगैरह को भी हटा दिया, यशवंत सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा तो पहले ही भाजपा से अलग हो गए और उनकी उपेक्षा किया इतना, और उत्तर प्रदेश से एक भी कायस्थ को आज तक भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया। तो इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति कायस्थों में बड़ा खासा रोष है। तो ये पहली बार देखा जा रहा है जब से चुनाव होना शुरू हुआ आजादी के बाद से, कि पहली बार कायस्थ समाज अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए राजनीतिक धारा के द्वारा माननीय किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में पहली बार कायस्थ समाज खड़ा हो गया है और खड़ा हो रहा है। और हजारों कायस्थ समाज के युवा जो है वो अपने अपने साधनों से, अपने अपने स्तर से दूसरे दूसरे प्रांतों में, दूसरे दूसरे जिलों में जाकर के जनता दल आई को मजबूत कर रहे हैं और किरण सिन्हा जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले रहे हैं। 2024 में माननीय किरण सिन्हा जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वह दौड़ा कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो यह जो है 2024 की लड़ाई, वो 2023 में जनता दल आई बड़ी ही मजबूती के साथ लड़ेगी। अब भाजपा कहाँ तक खड़ी हो पाती है, ये देखने वाली बात रहेगी 2023 में। तो ठीक है, इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय संपूर्ण।